दिन बच्चों, मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखी थी हिंदी सुरभि 4 की 7वीं कविता। कविता का नाम था खाने की बात। इस कविता में हमने सीखा था कि कैसे हमें खाना खाना चाहिए, खाने का सही तरीका क्या होता है। इस वीडियो में हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है कठिन शब्द। इसमें है ठहाके, ठहाके એટલે जोर जोर से हंसना। फिर है खामोश, खामोश यानी चुप। फिर है सांसें थम जाना, सांसें थम जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना। आगे है भात, भात यानी पके हुए चावल। आगे का प्रश्न है श्रुत लेखन, श्रुत लेखन यानी सुनकर लिखना। पहला है सांसें, फिर है खामोश, आगे है सब्जी, फिर है कौर, आगे है चौकाया, फिर है शर्मा कर, आगे है सीखूंगा। फिर है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न पर पहला है घर पर किन्हें आना था, तो घर पर मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, काकू, रानू, डिम्पी को आना था। फिर है सड़प सड़प की आवाज़ कर निकाल कर कौन खाना खा रहा था, तो सड़प सड़प की आवाज़ निकालकर काकू जी खाना खा रहे थे। तीसरा प्रश्न है खाने में क्या क्या था, तो खाने में छोले पूरी, सब्जी, दाल, चावल, रायता आदि थे। आगे का प्रश्न है काकू जी को किसने समझाया, काकू जी को दादाजी ने समझाया। फिर प्रश्न है कविता की वे पंक्तियाँ लिखिए जिनमें बताया गया है कि काकू जी खाते समय आवाज़ें निकालते थे, तो यह है इसका जवाब होगा सड़प सड़प पच पच सुनकर हुए सभी खामोश। फिर दूसरा है काकू जी को खाता देख सभी आश्चर्यचकित रह गए, तो उसका जवाब होगा काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। तीसरा प्रश्न है दादाजी ने काकू को समझाया, तो जवाब है दादाजी ने बड़े प्यार से तब उसको समझाया। आगे है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, ये होमवर्क में है, आपको कविता देखकर पूरी करनी है। आगे तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है घर पर कौन कौन आने वाले थे, वे अपने साथ किन्हें लाने वाले थे, तो घर पर मौसा, मौसी, बुआ, फूफा आने वाले थे और साथ में रानू, डिम्पी, काकू और निकी को लाने वाले थे। दूसरा है खाने की मेज पर सभी की सांसें क्यों थम गई, क्योंकि काकू जी है वो सड़प सड़प की आवाज़ लगा कर खा रहे थे, मुंह में कोर कोर भरकर पूरा मुंह भर कर खा रहे थे और प्लेट और कटोरी चाट चाट कर खाना खा रहे थे, इसलिए सबकी सांसें से थम गई। आगे का प्रश्न है काकू जी खाना कैसे खा रहे थे, तो काकू जी है वो आवाज़ कर निकाल कर खाना खा रहे थे, पूरा मुंह भर के खाना खा रहे थे और खाना है वो इधर उधर गिरा कर खाना खा रहे थे। फिर चौथा प्रश्न है क्या काकू जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो बच्चों हाँ, काकू को उसकी गलती का एहसास हुआ, इसलिए दादाजी को काकू ने कहा कि अब से मैं खाने का सही तरीका सीखूंगा। फिर है शादी, ब्याह अथवा जन्मदिन के अवसर पर दी जाने वाली दावतों में कुछ लोग अक्सर बहुत सारा खाना बर्बाद करते हैं। आप उन लोगों को क्या समझाना चाहते हैं और कैसे, तो बच्चों हम सब देखते हैं कि शादी में सभी लोग हैं वो खाना खाने जाते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी प्लेट भर लेते हैं, फिर आधा खाना खाते हैं और आधा खाना छोड़ देते हैं। तो हमें उसे समझाना चाहिए कि अन्न का अनादर करते नहीं है। हमारे देश में बहुत लोग हैं जो जिसे भोजन नहीं मिलता। भोजन को बनाने में कितने सारे लोगों की मेहनत लगी होती है, इसलिए हमें है वो भोजन है वो बर्बाद करना नहीं चाहिए। अगर हम भोजन बर्बाद नहीं करेंगे तो दूसरे कई लोग हैं वो भरपेट खाना खा सकेंगे। आगे है काकू जी प्लेट कटोरी चाट चाट कर खाना खा रहे थे,
आप कैसे कहेंगे कि वह खाना बर्बाद कर रहे थे? तो बच्चों वो खाना बर्बाद चाट चाट कर खा रहे थे, पर वो जब प्लेट भरी थी तो आधा खाना नीचे गिरा कर खाना खा रहे थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो खाना बर्बाद कर रहे थे। फिर प्रश्न है काव्यांश पर आधारित प्रश्न। काव्यांश यानी ये काव्य दिया गया है, उसका एक छोटा सा अंश है। अंश यानी 4 लाइन दी गई है, उस पे वो हमें पढ़नी है और फिर इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके हमें जवाब देने हैं। सड़प सड़प पच पच सुनकर हुए सभी खामोश, काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। पूरी छोले रायता सब्जी चावल का था ढेर, गप गप खाते जाते काकू नहीं लगाते देर। तो ये 4 लाइनें थी। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे। काकू जी खाते समय कैसी आवाज़ें निकाल रहे थे? तो काकू जी खाते समय सड़प सड़प पच पच की आवाज़ें निकाल रहे थे। खामोश कौन हो गया? तो खामोश सभी लोग हो गए घर के, काकू जी को खाता देख। काकू जी की प्लेट में किसका ढेर लगा था? तो काकू जी की प्लेट में पूरी छोले रायता सब्जी चावल का ढेर लगा था। गप गप खाने का अर्थ क्या है? गप गप खाने का अर्थ है बिना चबाए जल्दी जल्दी खाना खाना। फिर आगे प्रश्न है बाई और दिए गए शब्दों के सही स्त्रीलिंग शब्द पर घेरा लगाइए। हमें राउंड करना है अथवा अंडरलाइन करनी है। तो शिक्षक है वो पुल्लिंग है, तो शिक्षक का स्त्रीलिंग होगा शिक्षिका। आगे है मालिक, मालिक का स्त्रीलिंग होगा मालकिन। आगे है बालक, बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका। फिर है गुणवान, गुणवान का स्त्रीलिंग होगा गुणवती। आगे है दादा, दादा का स्त्रीलिंग होगा दादी। आगे का प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के लिए समूहवाची संज्ञा शब्द लिखिए। समूहवाची એટલે हम है वो जो समूह के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो। जैसे चावलों का समूह हो, चावलों का समूह यानी एक से के साथ ज़्यादा चावल हो तो हम चावल का ढेर बोलेंगे। फिर है लोगों का समूह, तो लोगों को समूह को हम भीड़ बोलते हैं। फिर है फूलों का समूह, फूलों के समूह को हम गुच्छा बोलते हैं। आगे है हाथियों का समूह, तो हाथियों के समूह को हम झुंड बोलते हैं। फिर है गायकों का समूह, गायकों के समूह को हम गायक वृंद बोलते हैं। फिर है चाबियों का समूह, तो चाबियों के समूह को हम गुच्छा बोलते हैं। आगे है कौन कैसी ध्वनि निकालता है? तो बच्चों यहाँ नाम दिए गए हैं, हमें कहना है कि जब वो हमें सुनाई देती है तो हमें कौन सी ध्वनि सुनाई देती है। जैसे घंटी है तो टन टन की ध्वनि हमें सुनाई देगी। फिर है फोन की घंटी, तो फोन की घंटी होगी ट्रेन ट्रेन। फिर है पानी की बूंदे, तो पानी की बूंदे होगी वो टप टप होगी। फिर है सुनसान जगह, सुनसान जगह पे हम साई साई की आवाज़ सुनते हैं। आगे है हवा, हवा की आवाज़ होती है सर्र सर्र। फिर है चिड़िया, चिड़िया की आवाज़ होती है ची ची ची। तो बच्चों यहाँ पर है वो स्वाध्याय खत्म होता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे इसी का 8वां पाठ, पाठ का नाम है नहले पर दहला। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।